ओके, हेलो दोस्तों। तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी अपलोड की है कि मैं अभी अकाउंट डीएक्टिवेट कर रही हूँ, या मैं रात में अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगी मेरा, और मॉर्निंग में उसको वापस से एक्टिव कर लूँगी। कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप बिना बताए कैसे जा सकते हो। तो उसके एक रीज़न्स ये हैं भी हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। ठीक है। उसकी वजह भी एक्चुअली मैं कहूँ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ना अपने अकाउंट में डेली टिकटॉक के टाइम से बहुत वीडियो पोस्ट करती थी। मतलब एक दिन में मैं 10-10, मेरे पास अभी भी इतना कंटेंट है कि मैं एक दिन में 10 से 15 वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। एक दिन का कंटेंट बता रही हूँ आपको। हाँ, तो मेरे साथ अभी इश्यू ये हुआ है कि बच्चों में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चे को क्या है, कोई पकड़ता नहीं है इतना। यानी इन द सेंस देखो, पतिदेव जॉब पे रहते हैं और घर पे फिर मैं बचती हूँ अकेली, तो मुझे बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ा है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई पहले बच्चे संभालो, ये बाद में है। तो देखो, मैं जब टिकटॉक में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, वो मैं शौक से बनाती थी। मुझे उस चीज़ का शौक था कि मुझे वीडियो बनाना है। लेकिन जब मैं अभी जब टिकटॉक में जब मैं फेमस हो गई, यानी बहुत से लोग मुझे जानने लग गए, लाइक अभी भी कितने लोग टिकटॉक के टाइम से जानते होंगे, तब मेरे साथ ये इश्यू हुआ कि मुझे फिर वहां से पेमेंट मिलने लगी, है ना। तो अब मुझे इंस्टाग्राम से मुझे पैसा मिलता है, तो मैं इसलिए भी वीडियो बनाती हूँ। कुछ मनोरंजन के लिए भी होती हैं, कुछ पैसे के लिए भी होती हैं। मतलब मोस्टली वीडियो ये है कि मुझे वहां से इनकम हो रही है, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ सकती। अभी मैंने सोचा, कल कल मैं, मतलब आप लोग ये समझ लो, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कल रात में ऐसे टेंशन में बैठी, मेरे को इतना रोना आ रहा है। मैंने कहा यार, मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची। अभी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रही होती, ये जो अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई होती, अभी मैं 3 लाख के ऊपर होती, क्योंकि मैंने सब हिट वीडियो डाली थी। बट ऐसा उसमें कुछ रीजंस आ गए कि मेरी कई वीडियो जो मुझे तुरंत पोस्ट करनी थी, वो मैं 3-3, 4-4 दिन में कर रही हूँ, वो कि मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि वो देखो, जिसका अकाउंट होता है ना, वही जानता है कि उसे किस तरह की वीडियो पोस्ट करनी है और कैसा करना, और मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अभी आप लोग देखो, मैं सुबह से ना नहा के बैठी हूँ। आप लोग कहोगे मेकअप किया हुआ है, हाँ, खैर ये फिल्टर में है तो थोड़ा लिपस्टिक ज्यादा दिख रही है, इतनी नहीं लगाती मैं। तो देखो, मैंने अभी तक कॉम भी नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरा दिन बच्चों में मैं इतनी उलझी हुई हूँ अभी। और मैं बच्चे किसी और के भरोसे छोड़ भी नहीं सकती। मतलब अगर कोई कहे मैं मैड रख लूँ, तो यार मैड ना, देखो वो बहुत अच्छी होती होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है वो जितनी मैं केयर कर सकती हूँ नहीं। और मैं मम्मी के यहाँ अगर चले जाती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से अपने घर से जाना पड़ेगा, और मेरे को मेरे घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाले हैं कि मैं शायद मॉर्निंग में सुबह उठूं, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी उठूं और उस टाइम पे वीडियो शूट करूं और उनको एडिट करूं। जैसे अभी बीच में मैं रात में करने लग गई थी ना, तो मेरा एकदम सब सही चल रहा था कि मैं रात भर जाग जाग कर रही थी। बट थोड़ा सा डार्क सर्कल आने लग गए, और फिर क्या है, सुबह में नींद पूरी नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा है कि 8 बजे, मतलब वैसे तो मैं 10 बजे तक सो सकती हूँ, मेरे घर में ऐसा इश्यू नहीं है कि नहीं तुम्हें सुबह ही उठना है, ऐसा वैसा। मैं बहुत देर तक, मतलब अगर मैं 10 बजे भी उठूंगी तो मेरी फैमिली में कोई इशू नहीं है। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं, दूसरे से कहते हो भले, मतलब मुझसे तो नहीं कहेंगे, और ऐसा वो करते भी नहीं है। मेरे फैमिली के लोगों की बात करूँ, पति देव को तो कोई वही नहीं है, आप सोच अच्छा है, वो तो खुद कहते हैं कि सोया करो आराम से, बच्चों को संभालते हो, थक जाते हो। तो मेरे साथ ये इश्यूज हुए हैं। और मतलब अभी बहुत, आप ऐसा समझ लो ना, मैं अभी डिप्रेशन में चल रही हूँ। मैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालती हूँ, बट मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ। उनके सब कारण यही है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही। मतलब मैं आपको बताऊँ, देखो, मेरे पतिदेव की जब तबीयत खराब हुई थी, या बच्चों की होती, तब तो मैं बिल्कुल, मेरा लेवल ही हट जाता है, मैं माइंड मेरा खसक जाता है। लेकिन मैं वैसे बहुत नॉर्मल रहती हूँ। अगर मैं सुन, सामने वाले ने मेरी बुराई की, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरी आईडी में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बिल्कुल टूट सी जाती हूँ कि यार, मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसा है कि मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं कल इतना रोई रात में। फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं एक दिन आईडी डीएक्टिवेट करती हूँ, और फिर जैसे आईडी एक्टिव होगी ना, तो फिर मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊंगी। अब चाहे कैसे भी बनाऊं, बच्चों को क्योंकि देखो, सोमी के भरोसे भी मैं नहीं छोड़ सकती। सोमी भी छोटी है, और सोमी इतनी शैतान है कि अगर उसके भरोसे बच्चे छोड़े जाए ना, या मतलब ऐसा बोल दो, सोमी आप बच्चों को देखना, मैं आ रही हूँ, तो सोमी उनके साथ मस्ती करती है, तो वो तीनों गिरते हैं एक दूसरे से। मतलब सोमी मारती नहीं है बच्चों को, बट वो भी गिर जाती है। तो मैं, और फैमिली में और लोग जो है, तो वो देखो, एक सिंपल सी बात कहूंगी मैं कि देखो, ऐसा होता है ना, जैसे हर फैमिली में ये होता है कि आप जब तक काम कर रहे हो, आपका बच्चा कोई ना कोई पकड़ लेगा।
लेकिन अगर आप फ्री हो तो कोई आपको ये समय नहीं देगा कि नहीं हम आपका बच्चा पकड़ के बैठे, आप अपना एक वर्क कर लो। हालांकि मैं फ्री वाला काम करती भी नहीं हूँ, मैं जो भी इंस्टा पे करती हूँ उससे मुझे पैसा मिलता है तब मैं करती हूँ। फ्री वाले काम में मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार अगर मैं, क्योंकि अब देखो आप लोगों ने देखा होगा मेरे जो सॉन्ग्स जो भी सुनते होंगे कि जो गाने हैं ना वो मैं बहुत चूज करके लेके आती हूँ, बहुत टाइम देती हूँ एक एक एडिटिंग में। पहले तो टिकटॉक पे ऐसा था मैं यूँ बैठी हूँ, ये ऐसे मेरे हेयर है, मैंने खोला और मैंने वीडियो शूट कर ली। अब मैं बाकायदा पूरे न्यू ड्रेसअप करती हूँ, अलग अलग, देखो बच्चों को चिल्ला रहा है, अलग अलग ड्रेसअप करती हूँ, इस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी बहुत चल रहा है। इवन अभी मैंने 1 महीने से कोचिंग भी बंद रखी थी, आज ही मैंने बच्चों को बुलाया, आज ही मतलब बच्चे पढ़ने आए, मैंने फ़ोन किया सबके पेरेंट्स को कि आप बच्चों को भेज दो। तो इस तरह से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। बाकी भगवान पे है भरोसा कि हाँ भगवान ठीक करेंगे। बस पर बच्चों को मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से मैनेज करूँ वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोग इतने शैतान है ना। अगर मैं उनको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देती हूँ ना तो मुझे डर लगा रहता है। अभी क्या है, कूलर भी चल रहा है, एसी में बच्चों को रख नहीं सकते क्योंकि एसी की लायक तो है नहीं, उनको बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है। कूलर में अभी ये डर है कि आप बच्चे करंट ना लग जाए, मुझे वो भी देखना है, मुझे यहाँ वीडियो भी बनानी है। और मैं वीडियो क्या है दूसरे रूम में बनाती हूँ, और इस रूम में जिसमें अभी मैं बैठी हूँ ना, ये देखो फोटो दिख रही है, इस रूम में कूलर चलता रहता है। तो एक ये भी रहता है यार करंट ना लग जाए, उसको मेरे को देखना पड़ता है। मैं हालांकि खिलौने दे देती हूँ, लेकिन मुझे कोई एक सहारा चाहिए जो बच्चों को पकड़े, तब भी तो मैं कर पाऊंगी। और मैं अपना बना बनाया एक्चुअली, मतलब मैं ये नहीं कह सकती नहीं, ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा बना बनाया करियर है, तो मैं अपना करियर भी नहीं छोड़ सकती। वो भी मेरे साथ दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या होगा, बट या मैं मैनेज करूँगी जैसे मैंने अभी तक किया है। मैंने ये अभी कल रात भर सोच के ये सॉल्यूशन निकाला है कि आपको आपकी मदद खुद करनी पड़ती है, यानी मुझे मेरी मदद खुद करनी पड़ेगी। इवन आप लोग सोच लो, ये मेरे हेयर देख रहे हो आप लोग, इतने ख़राब हो गए हैं, मैं हेयर कट कराने नहीं जा पा रही। देखो ये कैसे, ऐसे आप लोगों ने कभी मेरे हेयर नहीं देखे होंगे। मुझे इतना समय नहीं, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को पकड़ के जाऊँ हेयर कट कराने जाऊँ, मैं फिर मुझे मालूम है वो देखो एक मिनट लाना सोमी, वो दोनों बच्चों के पकड़ के जाऊँ, टूट गया क्या? रख दो, बच गया अभी वही। तो हाँ मेरे साथ ऐसा है कि देखो दोनों बच्चों पकड़ जाऊँ, फिर एक बच्चे को तो मैं कैरी कर लेती हूँ, दूसरे के लिए मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यार प्लीज़ मेरे साथ वहाँ तक चलो। फिर युग को लेके बाल कटवाना मतलब बहुत हेडेक है। और मैं पतिदेव को ये भी नहीं कह सकती नहीं आप जॉब से छुट्टी ले लो, क्योंकि यार उनका जो वर्क है, मतलब भले देखो उनकी खुद की शॉप है, लेकिन आप अपनी शॉप में आप अगर ये सोचोगे हम मालिक हैं तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको अपनी शॉप में भी नौकर बन के बैठना पड़ेगा कि नहीं मुझे इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, तो वो उनको तो मैं बोल नहीं सकती। तो घर बेटा थोड़ा शांत रखो, तो मुझे घर पे ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं अभी आपको देखो आवाज़ सुनवाऊँ ना, आपको सोचोगे अभी देखो नीचे कितना शोर हो रहा है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी जबकि मैं ऊपर बैठी हूँ और बच्चा नीचे है, बट इतना शोर हो रहा है क्योंकि वो, मैं क्या बोलूँ, उन चीज़ों को तो छोड़ो। तो होप आप लोग समझोगे, होप कोई सजेशन अगर आप लोगों के पास है, यानी अभी कुछ लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो दीजिए कि मैं किस तरह से मैनेज करूं, या कुछ और है तो। क्योंकि एक तो मेरे को यहाँ लिपस्टिक देख के बहुत इरिटेशन हो रही है। देखो ये इतना डार्क दिख रही है जबकि मैं इतना डार्क लगाती नहीं, तो ये देख देख के वो फिल्टर पता नहीं कैसे लग गया वो वाला, तो अब हटाऊंगी तो हटेगा भी नहीं। शूट कर रही हूँ तो क्योंकि मेरे कैमरे में पता नहीं क्या क्या सेटिंग है वो खुद ही नहीं आती। तो फिर ये देखो आवाज़ें आ रही हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको देखो मैं ऊपर हूँ, आपको दिखाती हूँ। हट गए वो लोग, वो तो बाहर का। अरे मारो मत यार, तो कोई को बोल दो ना पकड़ने, युग्गू चो ना। तो ये देखा आप लोगों ने, तो ऐसे ही अगर आप अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ते हो तो आपको ये भी हेडेक रहता है कि आपके बच्चों को कोई इतना मारे ना, क्योंकि ना इतने छोटे बच्चों को मारना मतलब बहुत वो है। हालांकि मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी, बहुत से ऐसे मेरे पहचान के जो देखेंगे कहेंगे आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, बट वो चीज़ मुझे ऑडियंस को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ हैं। बाकी मुझे देखो, मैं सच बताऊँ, मैं सिर्फ अपने आप को लकी बहुत मानती हूँ, टचवुड की मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले। अब मैंने उनसे भी यही बोला कल की, यार मैं बिल्कुल अकाउंट बंद कर रही हूँ, तो उन्होंने आज मेरे को कसम दे के गए कि नहीं, आपको मेरी कसम है, आप इंस्टा का अकाउंट लॉग इन करो। मतलब कल तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, मैंने कहा मुझे लॉग इन ही नहीं करना, मुझे इंस्टा पे रहना ही नहीं है। सो मैं कूलर ऑन कर लो बेटा। मैंने कहा मुझे रहना ही नहीं है, मेरे को वीडियो ही नहीं बनानी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं अपना टाइम नहीं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि नहीं यार, अपना देखो बना बनाए काम वो मत करो, आप तो वीडियो बनाओ और ऐसा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे आप ही कह के बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप तो वीडियो बनाओ, मैं देखेंगे बच्चों को, किसी तरह मैनेज करेंगे। अब मैं बाई में रख नहीं सकती, देखो घर के में आपको वो वेल बिहेव नहीं मिलता, तो बाइयाँ देखो, मैं ये नहीं कहती, नहीं सब कहेंगे कि किसी बाई को बुरा कह रहे हो, अच्छे होते होंगे वो लोग, बट मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है कि यार मेरे बच्चों के साथ कोई कुछ गलत ना कर दे, या मेरी एब्सेंट में उनको थप्पड़ ना मार दे। क्योंकि देखो, मैंने ये सुना है 1 से 5 साल तक उन्होंने, ऐसा नहीं मैं मारती नहीं हूँ, मैं मारती हूँ, लेकिन मैं ना, मेरा एक कंट्रोल रहता है हाथ पे, मुझे पता है मैंने उसको से मारा तो उसको लगेगी नहीं, बट अब दूसरे व्यक्ति का कंट्रोल रहता है कि नहीं वो चीज़ है ना, तो बट मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती। क्योंकि अभी कोई मुझे ये कमेंट मत करना कि आप बच्चों को पहले देखो, क्योंकि ये जो मैं अगर इससे जो पैसे अर्निंग करूँगी ना, वो बच्चों के फ्यूचर के लिए है। मेन हम लोगों ने ऐसा सोचा है, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, हमारा ऐसा है कि देखो, जो हमारे पास पैसा आता है, मतलब मेरे हस्बैंड जो भी कमाते हैं और जो भी हमारे जिम से या उससे आता है, हम लोगों का घर और बहुत सी दूसरी चीज़ें हम देखते हैं। हमने ये सोचा है कि जो भी इससे हमें पैसा आएगा, मतलब इंस्टाग्राम से या इससे मुझे जो भी अगर यूट्यूब में आगे आई इनसे, तो इसका ना हम लोग सोमी के लिए सिक्योर करेंगे। मतलब उसके लिए ऐसा कि आगे चल के सोमी को अगर कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि इस ये मैं बंद कर दूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा तो सोमी के लिए नहीं करूंगी, वो मैं करूंगी, पर मेरी पर्सनल जो कमाई आती है ना, वो मैं देखो, मैं आप लोगों को ये बात भी डिस्क्लोज़ करती हूँ कि मेरे पास जो पैसा आता है उसको कुछ पैसा तो मैं थोड़ा गरीबों को दे देती हूँ। अब वो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ, कहते हैं ना यार, ऐसी चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा भी दूँ मैं, पर ऐसा रोज़ नहीं दिखाना चाहिए आपको। लोग की शो ऑफ, लोग शो ऑफ कर रहे हैं, इस हाथ से करो तो इसमें पता नहीं चलना चाहिए। तो कुछ में और थोड़ा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम सोमी के लिए कुछ ऐसा सिक्योर रखें कि भविष्य में हम हो ना हो तो मेरी सोमी को कोई दिक्कत ना आए। मतलब देखो, युगवेद उसके भाई हैं, ठीक है, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि कल को युगवेद को कोई ये बोले कि नहीं, सोमी तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है या सोमी तुम्हारी सगी बहन नहीं है, तो युगवेद के मन में कुछ आए। क्योंकि अभी तो वो लोग बहुत, सुन तो नहीं रही, अभी तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं युगवेद सोमी को। और सोमी तो मतलब ऐसी बच्ची है ना कि वो युगवेद के लिए अपनी जान देती है। पर भविष्य नहीं देखा, क्या पता बड़े हो जाए, उनकी बीवियाँ आएँ, वो लोग एक अलग उसमें चले आए और हम रहें ना रहें। क्योंकि भाई आजकल लोगों के ऐसे आए हुए 70-80 साल जी रहे हैं, फिर भी उसके बाद मेरे टचवुड सोमी की जब शादी हो जाती है, उसके बाद हम उसको इतना पैसा दे के जाएँ ना कि उसको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हालांकि उसको मैं खुद उस लेवल तक पहुँचाऊँगी कि उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे यहाँ से पैसा या मेरे को ये दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक सेविंग अकाउंट में चाहती हूँ कि एक सेविंग उसके पास रहे इतने लाखों करोड़ों की, कि उसको ना किसी के आगे वो दिक्कत ना रहे कि कभी मान लो, बहुत से आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस मैं इतना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार मैंने सोमी की जिम्मेदारी ली है, मैं उसे घर अपने लेके आई हूँ, तो मैं उसका भविष्य सिक्योर करूँ। हालांकि अभी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ उसके साथ, तो इसलिए उसके सामने ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं उसके साथ इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि देखो, एक तो वो बच्ची भी है। 1 मिनट, हाँ, बैटरी लो रही है। हाँ, मैं कही थी, एक तो वो लड़की है, ऊपर से लड़कियों को हो चाहे लड़कों को भी हो, पर यार लड़कियों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, ये लड़कियों के साथ। चलो दोस्तों, मेरी बैटरी लो गई है, इतनी ही बात काफ़ी है, मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। आपके पास कोई सजेशन है तो आप दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आए हैं न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाकी बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों ने मेरी